सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर की शॉपिंग मॉल्स और सील की गई मार्केट्स खोलने का हुक्म। हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी मार्केटें खुली रखी जाएं। कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि मार्केटें और कारोबारी मराकज़ सरगर्मियां हफ्ता इतवार को बंद करना आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें मंतक बताई जाए, क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और इतवार को आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? क्या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार कोरोना की बजाय भूख से मर जाएगा। ईद पर रश बढ़ जाता है, बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। चीफ जस्टिस का NDMA की रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 20 मई से ट्रेन ऑपरेशन की जुज़वी बहाली की मंजूरी दे दी। किरायों में कोई इजाफा नहीं किया गया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि सूरत हाल ठीक रही तो 31 मई को तमाम 142 ट्रेनें बहाल कर देंगे। वज़ीर इत्तलात शिबी फराज ने कहा कि आवाम के इसार पर ट्रेन सर्विस बहाल करने का फैसला किया। ईद की छुट्टियों के दौरान भी इंडस्ट्री चलाने की इजाज़त होगी। सिंध और बलूचिस्तान का ट्रेन सर्विस खोलने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह ने कहा है कि सिंध को एतमाद में नहीं लिया गया। SOPs पर अमल नहीं हुआ तो शेख रशीद को इस्तीफा देना होगा। अगर इदारे को खसारा होता है तो क्या अजाला लोगों की जान से करें? वज़ीर बलूचिस्तान ने कहा कि SOPs के बगैर ट्रांसपोर्ट खुलने से कोरोना देहातों तक फैल सकता है। अवाम से सफ़र ना करने की भी अपील। पंजाब में शहरों के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। हुकूमती शराइत की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने शहरों के दरमियान चलने वाली बसें अड्डों से गायब कर दी। लाहौर से दीगर शहरों के लिए महदूद तादाद में वैगनें चलने लगी। आवाम को सवारी मिल गई, लेकिन ज़्यादा किरायों की वसूली और हिफाजती इंतजाम पर अमल दरामद न होने की शिकायत। हुकूमत पंजाब का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। मुसाफिर अपनों के साथ ईद मनाने आबाई इलाकों को रवाना हो गए। सिंध और बलूचिस्तान में बस सर्विस बंद रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज भी बंद रही। सिंध हुकूमत ने 2 रोज पहले ईद के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का इंदिया दिया था। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध का कहना है कि ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। किरायों में कमी से मुतल्लिक अभी कोई बात नहीं हुई। सिंध हुकूमत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करेंगे, शॉपिंग मॉल्स खोलेंगे। बंद करने का फैसला सिंध हुकूमत का नहीं था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ गुफ्तगू में सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि मार्केटें खोलने का वक्त शाम 5 बजे तक ही रखेंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मार्केटें खुलवाने का मुश्किल और तकनीकी फैसला है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जून के तीसरे हफ्ते में कोरोना उरूज पर होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में दुकानें, मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ खुल गए। ताजिरों ने कारोबार शुरू कर दिया। रिक्शा, टैक्सी भी सड़कों पर नजर आ गए। इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल्स, बिजनेस पॉइंट्स, सैलून्स खोलने की इजाज़त। पंजाब हुकूमत का भी जुमा हफ्ता इतवार का लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटा मिल्स बंद। आटे के बहरान का खदशा। पंजाब के आटा मिल्स ने छापों के खिलाफ मिल्स बंद कर दी। हुकूमत और आटा मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। आटा मिल्स बंद होने से आटे की सप्लाई भी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के आटा मिल्स मालिकान का 1 माह से पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी बंद करने पर एहतजाज। कहा कि गंदम नहीं मिल रही है तो मिल्स किस तरह चलाएंगे? मिल्स बंद होंगी तो मजदूर भी बेरोजगार होंगे।
आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा है कि हालात ईद की शॉपिंग के लिए सही नहीं, ईद सादगी से मनाएं। ईद तक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रहेगी। अवाम गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। अशियाए ज़रूरिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के मसाइल का हल नए और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने हुकूमत की तरफ ताउन का हाथ बढ़ाया था। अगर इमरान खान की जिद और अना आड़े आ गई तो हमारा क्या कसूर है। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि आने वाले बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम माद शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि हमें 20 अरब डॉलर का बजट खसारा मिला, कम करके 3 अरब डॉलर लाए। आने वाले दिनों में ज़्यादा मेहनत करना होगी। हम अपने अखराजात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तेल की कीमतों के बारे में कोई नहीं कह सकता कि कब तक बरकरार रहेंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद। कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी गलतफहमी और जुमलेबाजी से हक़ाइक़ तब्दील ना करें। बेनज़ीर भुट्टो को विफाकी अलामत कहा जाता था। आप में तासुब की बू नहीं आनी चाहिए। सिंध कार्ड ना खेलें, हमें पाकिस्तान कार्ड की ज़रूरत है। हम चाहें भी तो 18वीं तरमीम को तब्दील नहीं कर सकते। हमारे पास तो 2/3 अक्सरियत ही नहीं। मत घबराएं, हम 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के विफाकी हुकूमत पर वार। एहसन इकबाल ने कहा कि धांधली करके हमारी हुकूमत छीन ली गई। इस डाके की कीमत पाकिस्तानी कौम चुका रही है। मईशत का लॉकडाउन कोरोना से पहले हो चुका था। ये हुक्मरान चलती हुई मईशत को गिरा सकते हैं मगर गिरती मईशत को उठा नहीं सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रही है। कौमी असम्बली इजलास में कोरोना की बजाय नैब का जिक्र होता रहा। हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातें कोरोना वायरस पर भी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ़ हैं। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा है ना हिकमत अमली। अपोजिशन ने अहम तरीन कौमी मसले को भी सियासत की नज़र किया। शहबाज गिल बोले कि करप्ट लीग की क़यादत अरबों डॉलर की चोरी पर अदालत से सज़ा याफ्ता है। पाकिस्तानी अवाम माजी के करप्ट हुक्मरानों का असल चेहरा पहचान चुके हैं। कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 30 जिंदगियां ले गया। मजमूई अमवात 903 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अब तक 42,125 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी। 11,922 अफराद सेहतियाब। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अहले खाना की तस्दीक। गुलाम अहमद बिलोर ने खुद को घर में करंतना कर लिया। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मजीद 4 डॉक्टर्स और 3 नर्सेज में कोरोना की तस्दीक। खबरदार, करंतना से भागने पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वबाई अमराज कंट्रोल एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का इनेकाद भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। मालिक मकान किराएदार को नहीं निकालेगा। 80 गज के मकान का पानी का बिल नहीं लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया। इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से कोरोना वबा के बायस बेरोजगार होने वालों को इमदाद दी जाएगी। चीनी स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? रिपोर्ट सामने आने में मजीद 4 रोज लगेंगे। हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी को रिपोर्ट की तकमील के लिए मजीद 4 दिन की मोहलत दे दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि रिपोर्ट से सवालात उठे जिनके लिए फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। रिपोर्ट किसी भी वक्त सामने आ सकती है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर की मअतली के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमीशन को 21 मई को तलब कर लिया। मअतली का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब। शेख अंसर ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी हुकूमत ने खिलाफ कानून मुअत्तल किया, ओहदे पर बहाल किया जाए, मअतली का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए।
वफाकी हुकूमत ने मेयर इस्लामाबाद को गुज़िश्ता रोज़ 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किया था। उन पर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे में मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात हैं। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा में तलबी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर एहतजाज। भारतीय फौज ने 17 मई को खोई रट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। एक शहरी जख्मी हुआ। पाकिस्तान का भारत से जंगबंदी माहिदे के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन व सलामती के लिए खतरा है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि दोस्त वही हैं जो मुसीबत में काम आए। चीन में गैर मुल्की तलबा को हर तरह की सहूलत फराहम की जाएगी। चीन के सदर का बीजिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा के ख़त का जवाब। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने ख़त में अपने तजुर्बात और एहसासात का भी जिक्र किया था और कोरोना वबा के बाद यूनिवर्सिटी की जानिब से देखभाल और मदद पर शुक्रिया अदा किया था। चीन के शहर वुहान और सूबे हुबई से 274 पाकिस्तानी तालिब इल्म PIA की खसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तालिब इल्मों की मुकम्मल तिब्बी जांच की गई। कोरोना वायरस के टेस्ट की रिपोर्ट भी चेक की गई। दुबई में पाकिस्तान वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर बेपनाह रश। लोग गेट फलांग कर इमारत में कूद गए। 50,000 से जायद पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए बेकरार। पाकिस्तानी कौंसल खाने का कहना है कि सब्र और इत्मीनान से काम लें, हुकूमत तेजी से इंतजामात कर रही है। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,18,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में अमवात 91,000 से जायद, मरीजों की तादाद 15,35,000 से ऊपर। रूस 2,90,000 मरीजों के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। बरतानिया में मरीजों की तादाद 2,46,000। भारत में 1 लाख से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक। दुनिया भर में 48,50,000 से जायद मरीज, 18 लाख से ज्यादा सेहतयाब। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद में गैर मामूली कमी। स्कॉटलैंड में कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों को 28 मई से नरम करने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने 20 स्टेशनों को रश के हॉटस्पॉट करार देकर उन्हें मसरूफ औकात में इस्तेमाल न करने का मशवरा दे दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 67 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजे बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो की रिहाई के लिए रावलपिंडी में धरना देने वालों के सामने गोलियां फेंके जाने का वाकया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार मुजम्मत। PFUJ का कहना है कि वाकये का मकसद एहतजाज की शुरा में खौफ व हिरास फैलाना है। हुकूमत से वाकये की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। कराची में आज से गर्मी की नई लहर आने का इम्कान। अगले 2 दिन दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जा सकता है। खलीज बंगाल में मौजूद समंदरी तूफान से पाकिस्तान की साहली पट्टी पर कोई असरात नहीं होंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा। कराची में 38, लाहौर 38, इस्लामाबाद 33, पेशावर 33, कोयटा 28, गिलगित में 29, जम्मू में 36, श्रीनगर में 19 और लेह में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। मुल्क भर में आवाम का तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। आपने तिब्बी अमले को खिराज तहसीन किस अंदाज से पेश किया?
अपनी तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग की तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। एक माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। आगाही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से भी ज्यादा बार देखी गई। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया।